कहाँ तक हुआ था उसमें? सर आपने लास्ट पॉइंट लिखवाया था अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्लस reagent in the presence of addition reaction gives us a saturated compound. मेरे साथ साथ लिखिए पहले, फिर मैं समझाऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, अटैक्स इनिशियली। इसलिए याद रखिए अल्कीन और अल्काइन जो होता है, देयरफॉर इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Done, sir. कोई भी ऑर्गेनिक में पूछे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन शो करता है तो आप क्या बताएंगे? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइंस। हाँ, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की पहचान है और अल्कीन और अल्काइन। सब लोगों ने लिख लिया था? यस सर। अब सुनिए, एक रिएक्शन को अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर HCl है, सारे लोग ध्यान दीजिए। एक पर H गया तो CH3 हो गया, डबल सिंगल CH2Cl। मैकेनिज्म की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैकेनिज्म इसलिए बताया जाता है कि इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। देखिए सारे लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक करेगा तो एक CH3 हो जाएगा, तो दूसरे पर CH2+। देखिए सारे लोग, कार्बोकेटाइन बना कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस देखिए सर। हाँ, कार्बोकेटाइन हर जगह का रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जिसका कार्बोकेट, इसलिए देखिए कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी चैप्टर में 3 दफा, ये तीसरी दफा आया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर स्कूल लेवल में भी पूछ देगा MCQ टाइप में, विच अल्कीन इज मोर रिएक्टिव। तो आप रफ में कार्बोकेटाइन बनाइए, तो वो जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या मेरी आवाज सबके कानों तक सुनाई दी? हाँ या ना? यस सर। चलिए लिखिए तो। लिख लिया सर। अब इस पर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये CH3, तो मैकेनिज्म आपसे पूछेगा नहीं, बस बताना मकसद था कि यहाँ कार्बोकेटाइन बना। डन सर। चलिए अब सुनिए अच्छे से। अच्छा, इससे चौथे में मैं रीअरेंजमेंट पढ़ाया था ना, कि जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। यस सर, आपने बताया। हाँ चलिए ठीक है, अब सुनिए प्लीज, इस रिएक्शन को समझिएगा। आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये अल्कीन है, HX है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो केमिस्ट्री कहता है कि, और मेरे साथ साथ आप लिखिए इसको लिखकर 2 लाइन का गैप दीजिए, लिखिए
positive part of reagent is added to that double bonded carbon which having higher number of hydrogen. सेव हो गया ना एंटी मार्कोव रूल। And give stable carbocation. It is called Markovnikov rule. कौन सा रूल कहते हैं? मार्कोव। सॉरी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो डन सर। डन। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, और ऐसा अटैक करेगा जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल भी बने। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अब प्लीज देखिएगा, मैं आपको प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, सारे लोग ध्यान दीजिए। डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास, मैंने अभी HBr लिखा। मैं जो बता रहा हूँ और सुने, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है, वो कैसे बनाएगा, पॉजिटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब वो थोड़ी देर के लिए रफ का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर डायरेक्ट आप मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन में फंसेंगे। जैसे हुआ, माइंड में रख लेना, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, CH पर Br आ गया। ठीक, इस तरह सोच सोच के प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी तो आपको समझाने में प्रैक्टिस होगी तो आपको टाइम कम लगेगा। जैसे अगर आपको कोई कहे डबल बॉन्ड CH2 है, HI है, आप समझ जाएंगे अल्कीन का रिएक्शन HX के है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो देखिए CH3 है, CH3 है, और यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ CH3। देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसमें टर्शरी तो खुद स्टेबल होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, I यहाँ लगा देंगे। Did you understand? Hello everyone. Yes sir, understood sir. हाँ, अब सुनिएगा 1 मिनट के लिए। आपको इस तरह करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। यहाँ ध्यान दें, अगर आपको कोई कहे ये प्रोडक्ट बना के दिखाओ, प्लीज देखिएगा, अभी स्क्रीन को देखिए। CS डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HCl है, आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाओ, तो पहले देखेंगे अल्कीन है, HX है, सर ने कहा था इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा। तो आप रफ में, ये दिखाना नहीं है एग्जामिनर को, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है कि CH पर प्लस हो जाएगा तो इस पर CH3। अब जाके Cl यहाँ लगेगा तो यहाँ गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ शिफ्टिंग होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। यस सर। Yes sir. Yes. तो अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है, जहां कार्बोकेटाइन बने माइंड में कार्ब, तो इस तरह सोच सोच के बनाएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। पॉजिटिव बार कीजिए, फिर सोचिए। हाँ देखिए मिथाइल शिफ्ट हो गया। एग्जामिनर को ये सब नहीं चाहिए, एग्जामिनर को डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए। ये तो आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करते कि तो फिर आपसे गलत, इसलिए मैंने जानबूझ के लिख दिया व्हिच गिव्स अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब जाके Cl यहाँ लगेगा, इसलिए कहते हैं कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो ये इस तरह सोच सोच के बनाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। बताइए सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes sir, understood. देखें
डन सर, ये सब तो डन। डन सर। Done, sir. मान लीजिए अगर आपको कोई कहे तो एक मिनट CH3 पिछली साइड दिखा दीजिए। डन सर। आपको कोई आपको रिएक्शंस दिया, कहा गया प्रोडक्ट बनाइए, तो आप क्या करें, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पहले तो आप अटैक करा के देख लें कि भाई यहाँ पर CH2 हो गया, तो दूसरे कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताइए टर्शरी कार्बोकेटाइन है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब टर्शरी खुद ज्यादा स्टेबल हो, कोई रीअरेंजमेंट होगा यहाँ? नो सर, इसमें रीअरेंज। हाँ देखिए यहाँ CH3 ये क्या हो जाएगा Br CH2 CH3, कोई दिक्कत हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर, नो दिक्कत। डन सर। आपको मान लीजिए कोई दिया HCl है का प्रोडक्ट बनाइए, दिस इज अल्कीन, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। हम माइंड में कार्बोकेटाइन को रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। CH3 है, एडजेसेंट पोजीशन पे दे देंगे। मैंने कहा था कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट से फायदा हुआ, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब जाकर यहाँ Cl अटैक करेगा। यस किसी को सर। कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। इंसिया जुबेरिया सबको आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। डन सर। आपको ये क्वेश्चन दिया, देखिए तो यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ पर ये देखिए इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड बन रहा है 1 2 3 4। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा। तो दूसरे कार्बन पर आयोडीन आ जाएगा। डन सर।
सबको समझ में आया ये वाला? बताइए हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. चलिए अब आइए, इसी का एक रूल, इसी रिएक्शन का एक पार्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी को कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। अभी एक मिनट। देखिए यहाँ पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के साथ होता है। किसके साथ होता है स्टूडेंट? HBr के साथ। HBr और दूसरा कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। peroxide। अच्छा, जो आपको GOC का लेक्चर गया था याद है, हेल्पर में एक वर्ड आया था ना, पेरोक्साइड रिएजेंट। Yes. तो पेरोक्साइड रिएजेंट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है, मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है, क्या कहते हैं इसको, कार्बोकेटायन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। याद रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे पहचानेंगे? अल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ होगा और पेरोक्साइड होगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes sir। Yes. अब इसमें सुनिए, जो बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो जाएगा, आप इस तरह करेंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ नहीं। प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि Br अटैक्स, Br बस याद रखिए, Br अटैक्स at that double bonded on that double bonded carbon, on that double bonded carbon, सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है, which gives stable free radical. Br attacks on that double bonded carbon which gives stable free radical. Done sir। बताइए Br किस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा? जो So stable free radical देगा। यस, यही है। आप देखिए सारे लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr दे दे, नथिंग इज गिवन, मार्कोनिकॉफ रूल एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख देगा, तो आप समझ जाएंगे ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। देखिए Br उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल देता। आपको अगर ना समझ में आए तो देखिए ऐसे कीजिएगा,
इस कार्बन पर फ्री रेडिकल बनाइए, तो दूसरे डबल बॉन्डेड पर Br अटैक करा दीजिए। दूसरा ये हो सकता है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर Br लगा दीजिए, तो ये हो सकता है। क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब बताइए, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और यही मोर स्टेबल है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। या आप इस जनरल जो मार्केट में अवेलेबल कंसेप्ट है बाजार में, वो ये है, जैसे अभी मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, जो अच्छा लगे माने। पॉजिटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाँ या ना। यस सर। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। कम हो। हाँ, तो देखिए, तो वही हो जाएगा, ये कम वाले पर ही आपको आ जाएगा CH2, वही तो बना। तो लॉजिक समझ में आया, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। लेकिन ये जो मैंने हाँ बताया, मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव उस पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव पार्ट का उस पर अटैक करेगा जो हाइड्रोजन कम हो। लेकिन ये हर, अब देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, आप बताइए, सारे लोग गवाही दीजिए, अगर आप वो क्वेश्चन खुदा न खास्ता इस तरह का दे दे, तो आप एक मिनट, आप देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह का दे दे pH, अब आप डिसाइड कीजिए, दोनों डबल बॉन्डेड पर हाइड्रोजन सेम है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस sir. तो अब तो स्टूडेंट फंसेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा कंसेप्ट समझें। अब देखिए, तो जो मैंने आपको सिखाया, अब यहाँ पर तो आप कोई कहेगा पॉजिटिव उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो दोनों में तो हाइड्रोजन सेम है, अब क्या करेंगे। तो अब इसलिए मैंने कहा कि आप उस कंसेप्ट को, तो मैंने क्या सिखाया, असल कंसेप्ट यही है कि Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे। तो आप रफ में क्या कीजिए, एक फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्डेड पर बनाइए, तो दूसरे वाले पर Br लगाइए। एक कंडीशन ये है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ठीक है भाई। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इस वाले पर Br लगेगा, इस वाले पर फ्री रेडिकल आएगा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब देखिए, पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल है, बोलिए हाँ या ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल, इसको हम स्ट्रक्चरली ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर जिसको ना यकीन हो, फ्री रेडिकल फिनाइल का मतलब बेंजीन है। आप बताइए रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। हेलो एवरीवन। यस सर। इसीलिए तो ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, इसलिए प्रोडक्ट जो बनेगा ये Br ऐसे ही रहने दीजिए, इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दिस इज द आंसर। वरना अगर आप इसको लेके पढ़ेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कुछ तो होगा, कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी होगा। लेकिन इस तरह मान के चलेंगे कि भाई Br उस फ्री रेडिकल पर, उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करता है जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे, तो फिर इसमें हमेशा आंसर सही आएगा। जैसे आपको इस तरह क्वेश्चन दे दे, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, समझा, HBr पॉजिटिव पार्ट, अगर हम उस कंसेप्ट से चलें, H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, या Br उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, अथवा बराबर फ्री रेडिकल बना CH2Br। बताइए टर्शरी फ्री रेडिकल है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर, ये ज्यादा स्टेबल है। ये प्रोडक्ट तो H इसी पर लगा दीजिए। कोई दिक्कत आई इसमें? नो सर। डन सर। बताइए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, एक जनरल कंसेप्ट क्या है कि पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे सारा क्वेश्चन सही हो जाए ये गारंटी नहीं है,
इसलिए मैं बोल देता हूँ जो स्टूडेंट, हाँ बोर्ड लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, और जिसको अपने पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो आपको इससे बन जाएंगे। लेकिन असल कंसेप्ट यही है कि Br उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे। इस तरह बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन सही होगा। अदरवाइज स्कूल लेवल पर ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे तो इसी तरह आएंगे कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। सुना सारे लोग, हाँ या ना? मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। अरे बोले Yes, sir. कहाँ एरर है, कहाँ 100%, कहाँ कोई एरर नहीं है, तो इस तरह आपको मैंने बता दिया। ये लिख लिया था ये वाला? यस सर, लिख लिया। सारे लोग ये वाला सब लोगों ने लिख लिया था? यस सर। Yes, this sir. this is all about of method of preparation of haloalkane। टोटल 6 मेथड आपने पढ़ा, उनको खूब पीएचडी कीजिए। अब बहुत ही आसान टॉपिक है, जल्दी जल्दी लिखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिखिए सर। पहला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसान है, हमने आपको बता दिया है, मेरे साथ साथ लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू van der Waals force of attraction, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, और चूंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ब्रांचिंग पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए फॉर, इधर देखिए फॉर स्ट्रेट चेन अगर है, सारे लोग देखिए बहुत आसान है ये। अगर स्ट्रेट चेन है, अरे अनुष्का को समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes, sir. नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना बढ़ेगा, बताइए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे आपको ऑर्डर दे दे CH3x से ज्यादा CH3 CH2x, CH3 CH2x, यानी नेट मॉलिक्यूलर वेट को देखना है। अगर हाइड्रोजन डिफरेंट कर दे तो फ्लोरो का सबसे कम, देन RCl, देन RBr, देन Ri। यस सर। कुछ बोलिए आप लोग, समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।
अब आइए इसी में among the आइसोमेरिक अल्केन। आइसोमेरिक अल्केन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट सेम है। सुने अच्छे से। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को देखने के लिए आप ब्रांचिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। सुना सारे लोग, हाँ या ना? तो Yes, देखिए yes, ब्रांचिंग जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल जो होता है ना, तो पहली दफा आया तो एक्वायर स्फेरिकल शेप, और आप जानते हैं स्फेरिकल शेप होता है तो सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घटता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। देखिए स्ट्रेट चेन है, कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा है, स्फेरिकल है, कॉन्टेक्ट सरफेस कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। देखिए yes, sir. Yes, sir. Done. इसलिए आपसे अगर पूछा जाए, देखिए CH3 CH2 CH2X, ये 4 है, CH3 ये सेकेंडरी है। देखिए ब्रांचिंग, और टर्शरी में तो और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई। तो ये क्लियर है स्टूडेंट? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. तो अगर आपसे कोई पूछे और आप लोग बताइएगा ये ए है, और शिरीन सिसोदिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. शिरीन सिसोदिया बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं, मुझे मालूम है, और तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ए और बी में किसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा है? शिरीन सिसोदिया। चलिए और लोग बताएं। इंसिया आप बताइए। बोलो। सर ए वाला, उसमें ब्रांचिंग कम है सर, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नहीं सर है, B पे मुझे ज्यादा होगा, मुझे molecular weight मुझे ज्यादा है। मालूम, नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं, या मुझे मालूम था इंसिया, वही आंसर दीजिएगा। मैंने ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट के लिए बताया था, सेम मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए कार्बन 4 है सब में। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो देन ब्रांचिंग को देखा जाएगा। यहाँ तो ब्रांचिंग तो है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट ही कम है। आया समझ में इंसिया? यस सर, यस। मैं इतना, ये सिरीन सिसोदिया, कैन यू हेयर मी? आ गया, sir. ओके
Done, sir. बॉइलिंग पॉइंट के बाद दूसरा आइए डेंसिटी। डेंसिटी को आप लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो मास का मतलब वही एटॉमिक मास बाय वॉल्यूम। लिख लिया सर। तो देखिए इसमें भी बहुत आसान है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। CH3 लिखना शुरू कीजिए, जितना जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था वही यहाँ पर डेंसिटी का ऑर्डर होगा। समझा? अगर फ्लोरो ब्रोमो करके पूछा जाएगा तो RF से ज्यादा RCl का ऑर्डर होगा, RBr का होगा, देन RI का होगा। सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर इसमें ब्रांचिंग का फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? सर इसमें ब्रांचिंग का फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ब्रांचिंग होगा ना। ब्रांचिंग होता है स्फेरिकल होगा, सरफेस एरिया घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो बताओ डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। हेलो, ओके सर। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट गुफ्तगू होगी जो आपसे पूछ सकता है, मेरे साथ साथ लिखिए। क्लोरो अल्केन is less denser than water। मतलब वाटर की डेंसिटी 1 से कम होती है, 1 होती है। फ्लोरो अल्केन की डेंसिटी 1 से भी कम होती है। ये सब से पूछ सकता है। बट देखिए ब्रोमो है, आइडो है, और या पॉलीहैलोजिनेटेड। पॉलीहैलोजिनेटेड का क्या मतलब होता है? जल्दी बताएं सारे लोग। मल्टीपल हैलोजन एक से हैं? सर मल्टीपल हैलोजन से हाँ, एक से ज्यादा। मल्टीपल, हाँ यस। तो इसमें को हाँ वेरी गुड, इसमें कुछ भी आ सकता है, फ्लोरो क्लोरो कुछ भी, एक से ज्यादा का होगा तो हाइलोजनेटेड कंपाउंड। अब ये मोर डेंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग
इसमें बताओ कौन कौन है जो कि डेंसर देन वाटर है। तो बी सी डी ई एफ। तो बी है, डी है, ई है और एफ और जी। मोर डेंसर देन वाटर। बी, ए तो नहीं है, बी है, वेरी गुड। बी के बाद डी है, डी, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है। बोली हाँ या ना? यस। क्योंकि ये फ्लोरो तो है लेकिन पॉली है, समझा? तो ए तो लेस डेंसर होगा, सी भी लेस डेंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सब पूछ सकता है आपसे। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। थैंक यू। तीसरा है ये, डाइपोल मोमेंट। लिखिए सर। देखिए डाइपोल मोमेंट तो आपको मालूम ही है कि अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड जो होता है इस पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल क्यों है भाई? ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी को बताता है, ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट। इसका सी एक्स बॉन्ड पोलर है, देखिए पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस। तो अब आइए, आपके पास अल्काइल हैलाइड है। अब देखिए 2 मिनट हो जाए, इसको लिखना नहीं है प्लीज। ये एराइल हैलाइड है। आपसे पूछेगा दोनों में सी एक्स बॉन्ड है, कौन ज्यादा पोलर है? और आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। चार्ज के बीच, सुने इधर, अगर ये यहाँ और ये यहाँ, तो बताइए यहाँ नेगेटिव और सी एक्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा? यस सर। तो देखिए केमिस्ट्री कहता है डबल की बॉन्ड लेंथ जैसे होगी सी एक्स बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, तो डिस्टेंस कम हो जाती है पोलर के बीच में। इसीलिए अल्काइल हैलाइड की डाइपोल मोमेंट एराइल हैलाइड से ज्यादा होगी। समझा? Q इंटू डी है और Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट है वो इसमें कम हो जाता है ड्यू टू पार्शियल, सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। सुना कि नहीं सुना? यस सर। यस। हाँ, मेरे साथ साथ लिखिए, एराइल हैलाइड हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन अल्काइल हैलाइड। Because the CX bond of aryl halide
acquires partial double bond. क्यों डबल बॉन्ड क्यों? ड्यू टू resonance which become shorter and gives less magnitude of dipole moment. But in alkyl halide, CX has pure single bond. बोलिए अनुष्का, आपको आ रहा है ना समझ में साइंटिस्ट? जी सर। आपके पास तो आपको अगर आ रहा है तो अनुष्का इसका आंसर दीजिए कि ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ये है क्लोरोबेंजीन। दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा बताइए तो? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की क्लोरोबेंजीन। अनुष्का क्या बहुत ही तेज हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आता है, बताइए। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी कि एराइल हैलाइड की, क्लोरोबेंजीन की? बताइए अभी सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की। वेरी गुड, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करेगा तो वही डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ गई आप? यस सर। वेरी गुड, कितनी तेज हैं आप, गुड, थैंक यू। अच्छा पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर लिखिए। सारे स्टूडेंट लिख लिए थे ये? जल्दी बताएं। शिरीन सिसोदिया लिख लिया था आपने? हाँ सर। अब आइए कुछ अच्छे पॉइंट में टाइप करते हैं। एक तो मुकाबला हो गया कि अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में जब भी मुकाबला होगा तो अल्काइल हैलाइड की डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, एराइल हैलाइड की कम होगी। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। प्लीज देखिएगा, लिखिएगा नहीं, और से सुनिए पहले। आपके पास RF है, आपके पास RCl है, R के पास RI है। सेकंड पीरियड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सॉरी ये मैं क्या लिख दिया, सॉरी। यहाँ देखिए, हमें तो पोलैरिटी का ऑर्डर लिखना है, और से सुने। तो सब पोलर है, सब में डायपोल मोमेंट है, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। अच्छा अब गौर से सुने, पोलोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? जल्दी बोले। यस सर। देखिए ये मोर, एकदम अच्छे से समझिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑर्डर ऑफ डायपोल में जब होगा तो RCl का ज्यादा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे देगा। अब देखिए क्यों सर कहेंगे? क्लोरीन के केसेस में साइज इज डोमिनेंट, लिखेंगे नहीं, साइज इज डोमिनेंट, तो इसलिए Q इंटू D का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है। और मैं डेटा भी लिख देता हूँ, यहाँ 1.86 है, ये 1.84 डायपोल मोमेंट है, यहाँ 1.83 है, यहाँ 1.6। मेरी बात गौर से सुने, डायपोल मोमेंट सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ये पहचान नहीं है। हाँ कोई क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, मोर डायपोल मोमेंट होगा, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है।
डाइपोल मोमेंट की वैल्यू Q इंटू डी के कंबाइंड अफेक्ट पर डिपेंड करती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट कम आएगा। दिखने में लगता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पोलर होना चाहिए। तो आपके माइंड में आ गया सर आयोडीन की साइज तो बहुत बड़ी है, तो फिर वही बात, आयोडीन की साइज बड़ी है लेकिन पोलैरिटी कम है, और मैथ कहता है किसी हायर क्वांटिटी को कम से मल्टीप्लाइड किया जाए तो वैल्यू कम ही ना आती है। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर वही मैं आपको डायलॉग दूंगा, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के बॉक्स के अंदर है, उन्होंने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिख डाली है। क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी कहीं पर नहीं पूछा है, यही नीट में पेपर बनता है, यही आपको एमसीक्यू में स्कूल लेवल में अच्छे से दे देगा। डेट 11th में सॉरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टेबल ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी, और वो भी डेटा बेस्ड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा? अब ध्यान दे, जैसे अगर आपको इसी तरह पूछ देगा CH3, मैं तो R के फॉर्म में बता दिया, CH3Cl है, CH3F है और CH3I है। आपको कहेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताएं, तो आपको बताना है कि सर CH3Cl का ज्यादा, देन CH3F, देन CH3Br, फिर CH3L। रीजन मैंने आपको लिखा, साइज इज डोमिनेंट, सो द Q into D का प्रोडक्ट ज्यादा है। मतलब ये ऑर्डर सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर, आ गया। थैंक यू। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? बोलिए। यस सर। क्वेश्चन है, सर DABC। अच्छा देखिए सारे लोग सुनिए, ये मैं खुद करूंगा, और से सुनिए। मेरे साथ साथ लिखिए, एक कंसेप्ट होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मेरे साथ लिखिए। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है? इन विच सेंट्रल एटम surrounded by similar atom and
central atom has no lone pair electron. अब जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है उस डाइपोल मोमेंट इज जीरो, उसकी डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। इधर सुने, देखिए इधर सारे लोग प्लीज स्क्रीन को, कार्बन इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम, चारों को सिमिलर एटम है, जल्दी बताएं। यस सर। अरे सब लोग बताएं ना, एक ही बच्चा खाली यस सर बोलता रहता है इस बैच Yes, में, sir. और एक तो इंसिया बोलती है, ये दोनों के अलावा कोई बोलते ही नहीं है। CCl4, तो देखिए डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट बोलिए जीरो होगा। जीरो। हाँ, अब बाकी को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए शेप ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसका शेप ज्योमेट्री बनाने चले, तो मैं उसका ट्रिक्स दे दूंगा, पहले यहाँ तक लिखिए। लिख लिया सर। सब लोग ने लिख लिया, जल्दी बताइए। जवेरिया, सिसोदिया, Yes, sir. डन सर। अब सुने सारे लोग, ध्यान दें कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ। अब बताइए सारे लोग, CH4 है, इसका डायपोल में बताइए। CH लिखना नहीं है यहाँ, देखिए CH4 का डायपोल में कितना होगा, जल्दी बोलो। सेंट्रल सराउंडेड बाय सिमिलर, कोई डायपोल में जीरो जीरो होगा। है। चलो अब सुनो, हम क्या कर रहे हैं, इसका एक H को हटा जाए तो क्या बचेगा इसमें, सर CH3। एंड वन, इफ वन H की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड, तो मान लो Cl लगा दिया तो CH3Cl हो जाएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ट्रिक्स याद रखिए, जैसे तुम Cl लगाओगे इस बिहारी के अंदर, इस डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस शार्पली, एकदम तेजी से। पहले जीरो था, जैसे Cl लगा दिए इंक्रीजेस शार्पली। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। फिर दूसरा देखो, गौर से सुनो, फिर एक H हटा है प्लस Cl ऐड किए तो CH2Cl2 होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। देखिए फिर एक ही बच्चा यस सर बोल रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं सब? हेलो। Yes, sir. हाँ, यस सर बोलने में कितनी तकलीफ होती है, ओ माय गॉड। तो अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, अब वो घटना शुरू होगा, डिक्रीज है, क्योंकि तो दो क्लोरीन आए एक दूसरे को अपोज करेगा। फिर हमने क्या किया, एक H को हटा के फिर एक Cl जोड़ा, तो अब क्या बन जाएगा बताओ, CH होगा Cl3। CH3। इट्स डाइपोल मोमेंट फर्दर और डिक्रीज कर जाएगा। फिर एक H हटाया, दूसरा Cl, तो क्या बन जाएगा? तो बताओ, डिक्रीज होते होते डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं बन गया? हो गया। यस सर। कहानी समझ में आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ये NCERT का क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट करा दिया। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो सबसे ज्यादा CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CH-Cl3, फिर CCl4। CCl4 का डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही है। दिस इज द फंडा। इस तरह भी आप ट्रिक्स के बेसिस पर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? यस Yes, sir. थैंक यू। डन सर। भाई डाइपोल मोमेंट के बाद मेन नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट।
लेकिन मैंने पी ब्लॉक में कितनी दफा बताया मेल्टिंग पॉइंट का मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है, जल्दी बताइए। सर मॉलिक्यूलर, अरे सॉरी सर, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी क्लोजली पैक्ड होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ सारे लोग देखिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। ए अब इसमें मोर सिमेट्रिकल कौन लग रहा है आपको? तो पी डाइक्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। मोर सिमेट्री है कि नहीं, सब लोग बताइए। हाँ यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा सी, फिर ऑर्थो, क्योंकि अनब्रांच्ड है ना, सही से ब्रांचिंग नहीं है। सी के बाद ए ऑर्थो की, फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पी डाइक्लोरोबेंजीन, आया एम डाइक्लोरोबेंजीन ओ डाइक्लोरोबेंजीन के बाद क्यों आया? हाँ फिर इसके देखिए इसका डायपोल में भी ज्यादा है, 60 डिग्री है ना, डायपोल में ज्यादा होगा, इसमें 120 है, हाँ यस पोलैरिटी ज्यादा है। हाँ है ना, ओके सर। डायपोल मोमेंट भी इसका ज्यादा है। इसका तो डायपोल में 0 है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री मोर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। जैसे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पहले देखते थे, फिर मॉलिक्यूलर वेट देखते थे, लेकिन कुछ में हम क्लोजली पैक भी देखते थे। पी डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट due to symmetry of more symmetry of dichlorobenzene, which results, which fit in their lattice better than O and M और मेटा। तो पी डाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्री की वजह से ये अपने लैटिस में बहुत ही क्लोजली फिट करेगा। ओके सर, डन सर। और लोगों ने लिख लिया? नो सर। डन सर। एक लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन चैप्टर आप मुझसे पढ़ चुके हैं,
सॉल्युबिलिटी के लिए मेन क्राइटेरिया होता है लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा पहला। दूसरा था इफ एनी सब्सटेंस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर देन इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल। बताइए कंसेप्ट सबको मालूम है हाँ या ना? यस सर, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा तो पार्शियली सॉल्युबल। जी जी वेरी गुड। हैलो अल्केन इस पोलर मॉलिक्यूल तो है, पोलर मॉलिक्यूल तो है, बट it is immiscible। इमिसेबल का मतलब पार्शियली सोल्यूबल है। वो भी पार्शियली सोल्यूबल क्यों है? पोलैरिटी की वजह से इन वाटर। अब इसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे। हैलो अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, ना HF है, ना OH है, ना NH है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाता है, पहली बात। बोलो आ रहा है समझ में हाँ या ना? यस सर। यस सर। और दूसरी बात सुनिए, मान लीजिए ये आपके पास हैलो अल्केन है, सुनिए अच्छे से। हैलो अल्केन पोलर है तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे आप मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो हैलो अल्केन ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ना हैलो अल्केन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। क्यों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, मिक्स भी करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक दूसरे को ब्रेक करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। पहले भी हाइड्रोजन, मिक्स करने के बाद भी हाइड्रोजन। हैलो अल्केन में डाइपोल डाइपोल है तो ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। समझा? हेलो। यस सर। इसीलिए कहा गया कि हैलो अल्केन क्यों इन पार्शियली सोल्यूबल है? बिकॉज हैलो अल्केन डज नॉट फॉर्म, जल्दी बोलिए, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। और दूसरा क्या है? एज वेल एज इट हैज नो टेंडेंसी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड between water molecule। बोलिए आ रहा है सबको समझ में? हेलो, थैंक यू। डन सर। डन सर अब देखिए टॉपिक डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। हैलोनिन और हैलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ा। हैलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी। हैलो अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन 6, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ही लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। हैलो अल्केन ही की केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलोइनिन्स का तो बहुत ही कम पढ़ना है। तो आपको मालूम होना चाहिए इट शोज, ये कौन कौन सी, इट शोज following types of chemical reaction। कौन कौन? एक है न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। SN1 SN2 क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इसमें आप कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल।
Done, sir. Done. Yes, sir. Everyone done. Yes, sir. Good. चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. ओके, बाय बाय, थैंक यू. Okay, sir. Thank you, sir. Good Thank evening. you, sir.